सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ये प्रूव करा था कि जो वेल्ज़ानो बेस्ट्रास प्रॉपर्टी और सीक्वेंसली कंपैक्ट मेट्रिक स्पेस जो होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं। तो जैसे आज आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि एवरी कंपैक्ट मेट्रिक स्पेस हैज वेल्ज़ानो बेस्ट्रास प्रॉपर्टी। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एवरी कंपैक्ट मेट्रिक स्पेस हैज या इज सीक्वेंसली कंपैक्ट मेट्रिक स्पेस, क्योंकि बल्जानो वेस्ट्रास प्रॉपर्टी और सीक्वेंसली कंपैक्ट मेट्रिक स्पेस सेम होता है। तो इस तरह से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। नाउ सो कंपैक्ट मेट्रिक स्पेस दिया है और हमें प्रूव करना है कि उसके पास वल्ज़ानो वेस्ट्रास प्रॉपर्टी होगी। और वल्ज़ानो वेस्ट्रास प्रॉपर्टी क्या होती है, लास्ट लेक्चर में हमने किया था। अ, इसके पास एक इनफाइनाइट सेट होगा अगर इस कंपैक्ट मेट्रिक स्पेस के पास एक अगर इनफाइनाइट सेट है तो इसका एक लिमिट पॉइंट होगी। ठीक, तो प्रूफ करते हैं। So let X be a compact metric space and A be an infinite subset of X। ठीक है, तो वेल्ज़ानो-वेस्टर्स प्रॉपर्टी के लिए हमें एक इनफिनाइट सेट लेना पड़ेगा। तो प्रूव क्या करना पड़ेगा? टू प्रूव ए हैज ए लिमिट पॉइंट। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे? कंट्राडिक्शन से करेंगे। एज्यूम दैट ए हैज नो लिमिट पॉइंट। ठीक, सो बाय assumption each point of X is not a limit point of A। तो मान लो ये आपके पास X है और ये अपना ए है और इसमें इनफिनाइट सेट है। तो इनफिनाइट सेट है तो इसके अंदर बहुत ज्यादा पॉइंट्स होंगे, पर इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। लिमिट पॉइंट नहीं है, इट मीन दैट कि किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम थोड़ा लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं कि कोई लिमिट पॉइंट होगा तो उस पॉइंट पे क्या करेंगे, हम एक नेबरहुड बनाएंगे। तो नेबरहुड क्या होगी? यहाँ पे ओपन स्फीयर बनाएंगे। ये आर ले लिया, अगर ये एक्स लिमिट पॉइंट है तो एस आर सेंटर बना के, एक्स सेंटर बना के आर हमने एक्स नेबरहुड ले लिया। अगर ये नेबरहुड एक्स को छोड़कर कोई और पॉइंट कंटेन करता है ए का, तो बोलेंगे ये एक्स जो वो इसका लिमिट पॉइंट है। अगर कोई भी पॉइंट ए का इसमें नहीं आता, इट मीन दैट इस नेबरहुड और ए का जो इंटरसेक्शन है वो नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए। और नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए, साथ में अदर देन एक्स आना चाहिए जो इंटरसेक्शन है। ठीक, एक्स को छोड़कर। तो यहाँ पे हम क्लेम कर रहे हैं कि ए के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। इट मीन दैट ईच पॉइंट ऑफ एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो देखो, ए के अंदर जो है वो भी कहीं ना कहीं एक्स की पॉइंट है, और जो इसके बाहर है जो बिल्कुल नजदीक है, इनफैक्ट ए को, मेरे को थोड़ा सा ए का जो बाउंड्री है वो डॉटर लेनी चाहिए। ठीक है, डॉटर लेना चाहिए, ऐसे डॉटेड पॉइंट्स की बनानी चाहिए। ठीक है, तो दोबारा प्लॉट कर लेता हूँ। ठीक है, ये अपना एक्स है, इसका मैंने ये ले लिया ए है। तो ये जो पॉइंट है, जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं, वो इसके ए के अंदर नहीं है। तो इट मीन दैट कहीं ना कहीं
इसका कोई भी पॉइंट जो लिमिट पॉइंट नहीं है, तो अंदर वाले भी एक्स हैं, जो बाहर हैं वो भी एक्स के पॉइंट है। तो यहाँ पे लिखा ईच पॉइंट ऑफ एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। सो ईच पॉइंट ऑफ एक्स इज अ सेंटर ऑफ एन ओपन स्फीयर। मैंने अभी बात करी कि कोई भी पॉइंट है तो उसके पास हम ओपन स्फीयर बनाएंगे, विच कंटेन नो पॉइंट ऑफ ए डिफरेंट फ्रॉम इट्स सेंटर। इट मीन दैट जैसे हमने एक्स ले लिया तो एक्स के ऊपर हम क्या बनाएंगे, एक नेबरहुड बनाएंगे। यहाँ पे ले लेते हैं नेबरहुड, यहाँ पे ले लिया मान लो एक्स, अंदर वाला ये ले लिया। तो इसका नेबरहुड इतना बनाएंगे कि ये ए का पॉइंट कोई कंटेन नहीं करेगा। ठीक, तो ये इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। और इसको अगर मैथमेटिकली लिखना हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रेडियस आर लिया और इसमें से एक्स हटा दिया, और इसका पूरे का इंटरसेक्शन ए के साथ लिए, तो वो नॉट इक्वल टू पाई आना चाहिए अगर लिमिट पॉइंट होगा तो। ठीक, तो ये लिमिट पॉइंट तो है नहीं, तो इट मीन दैट ईच पॉइंट ऑफ एक्स इज द सेंटर ऑफ एन ओपन स्फीयर विच कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ ए डिफरेंट फ्रॉम इट्स सेंटर। मतलब ए को छोड़, एक्स को छोड़ कर। इट मीन दैट यहाँ सिचुएशन क्या बन रही है, एक्स को मैंने सेंटर को हटा दिया इस ओपन स्फीयर से, और ए के साथ अगर इंटरसेक्शन ली तो फाई आएगा। अगर फाई नहीं आएगा तो वो लिमिट पॉइंट होगा। ठीक, क्लियर हो गया। सो क्लास ऑफ ऑल ओपन स्फीयर इन एन ओपन इज एन ओपन कवर फॉर एक्स। अब ये जो जितने भी ओपन स्फीयर बनेंगे एक्स के अंदर, छोटे छोटे ओपन स्फीयर, बहुत ज्यादा ओपन स्फीयर बनने वाले हैं, एक तरह के छोटे बनने वाले हैं। अब वो ओपन स्फीयर तो इतने ज्यादा होंगे कि वो सारे के सारे एक्स के पॉइंटों को कंटेन कर लेंगे। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा एक्स का जिसको कोई ओपन स्फीयर कंटेन ना करे। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो ओपन स्फीयर है ये एक्स को कवर कर रहे हैं, मतलब एक्स के लिए ये ओपन कवर का काम करेंगे। तो क्लास ऑफ ऑल ओपन स्फीयर इज एन ओपन कवर फॉर एक्स। लेकिन एक्स तो कॉम्पैक्ट है, अगर कॉम्पैक्ट है तो डेफिनेटली ये जो गिनती है इन ओपन स्फीयर की, ये पक्का फाइनाइट। मतलब अगर ये ओपन स्फीयर इनफाइनाइट है, क्योंकि एक्स के पास भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो अगर ये कॉम्पैक्ट है तो इनफाइनाइट की जगह हम 10 ओपन स्फीयर लेंगे तो वो 10 भी पूरे को कवर कर देंगे। ये मतलब होता है इसका, इसके पास एक फाइनाइट सब कवर पक्का होगा अगर ये कॉम्पैक्ट है। तो इनफाइनाइट की जगह कोई 20 ले लिए या 25 ले लिए, 25 ओपन स्फीयर ही पूरे को कवर कर देंगे। सो एक्स कॉम्पैक्ट है, सो देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट सब कवर। ठीक, और सिंस ए इज contained in the set of all centers of sphere in this subcover। अब डेफिनेटली जितने भी ओपन स्फीयर बने हैं इसमें ए के अंदर जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर भी ओपन स्फीयर बना होगा। ठीक, और इनको भी कवर करना है, तो ए के जो अंदर वाले पॉइंट है उनके ऊपर जो ओपन स्फीयर बने हैं वो भी गिनती के होंगे, क्योंकि पूरे को कवर जो है वो फाइनाइट सब कवर कर रहा है। तो वही लिखी लाइन यहाँ पे कि सिंस ए इज कंटेन्ड इन the set of all the centers of the spheres in this subcover। इस सब कवर में जितने भी ओपन स्फीयर्स होंगे, क्योंकि 25 हो गए तो 25 में से मान लो कि 10 ऐसे ओपन स्फीयर होंगे जो ए के पॉइंट्स होंगे, ए के ओपन स्फीयर होंगे जिनके सेंटर ए के पॉइंट्स होंगे। अब एस ए में तो इन्फिनाइट पॉइंट्स हैं, बात समझ रहे हो मेरी। तो ए के हर पॉइंट के ऊपर ओपन स्फीयर नहीं बना है, हर तो इन्फिनाइट बन जाएंगे फिर, वहां पे फाइनाइट से ही पूरा कवर हो जाएगा वो, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट यही तो डेफिनेशन है कि फाइनाइट उसके लिए ओपन सेट नहीं चाहिए, फाइनाइट से ही काम हो जाता है अगर वो कॉम्पैक्ट है। तो ए में
एलिमेंट तो इनफाइनाइट है, लेकिन उसमें से 15 ओपन स्फेयर से ही पूरे ए के पॉइंट कवर हो जाएंगे, इसका ये मतलब हुआ। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लियरली अब देखो पूरे को कवर कर रहा है और ए फाइनाइट है। अब अगर 15 ओपन स्फेयर बन रहे हैं तो उन ओपन स्फेयर के अंदर ए का और कोई पॉइंट नहीं आएगा। अगर ओपन स्फेयर के 15 पॉइंट है, 15 के ऊपर ओपन स्फेयर बन रहा है, तो उन ओपन स्फेयर इतने छोटे होंगे कि ए का और कोई पॉइंट नहीं आएगा। अगर ए का कोई और पॉइंट आया तो लिमिट पॉइंट हो जाएगा वो पॉइंट। इसका मतलब फिर तो यहां से ये कंक्लूड हो रहा है कि ए के पास तो फिर 15 ही पॉइंट होंगे, 15 ही नंबर है, 15 ही एलिमेंट है। तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गई, क्योंकि ए तो हमने इनफिनाइट लिया था। ठीक, तो ए कंटेन सेट ऑफ ऑल द सेंटर्स of sphere in this subcover, then clearly A is finite. So which is contradiction for the fact that A is infinite. Hence A has a, तो हमने क्या कल क्या माना था, हमने माना ज्यूम किया था हमने कि A के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, तो ये कंट्राडिक्शन होगी। इसका मतलब A के पास पक्का कोई ना कोई लिमिट पॉइंट होगा, और लिमिट पॉइंट होगा तो ये बेल्जेनोव-वेस्टरगार्ड प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। यस, बताइए समझ आ गई ये चीज? ओके, नाउ वी further we have a very important theorem, लिवेक कवरिंग लेमा। इससे पहले हमें एक लिवेक नंबर डिफाइन करना है। तो थोड़ा सा डिस्कशन पे देखो आप कि लेट जी आई वी एन ओपन कवर ऑफ ए मेट्रिक स्पेस एक्स। ठीक है, तो ये जैसे ये बना लिया मैंने, फिर भी बना लिया, ये एक्स है और ये ओपन सेट है, ये अपना G1 है, ये G2 है, ये G3 है, ये G4 है, सो सो चलता जाएगा। देन each point x in a capital X belongs to at least one of GI। कहीं पे भी पॉइंट लेंगे यार, यहाँ पे पॉइंट लूंगा लूंगा तो GN के अंदर होगा, यहाँ लूंगा पॉइंट तो G3 के अंदर होगा, यहाँ लूंगा G6। ठीक है, G3 के कोई भी पॉइंट लेंगे तो किसी ना किसी GI के अंदर होगा। सिंस GI इज ओपन, बट ये तो सारे ओपन है, तो क्या होगा? इसका मतलब जी ओपन सेट की डेफिनेशन क्या होती है कि ओपन सेट के हर पॉइंट पे हम जब नेबरहुड प्लॉट करेंगे तो वो उसके अंदर ही रहनी चाहिए। इसका मतलब ईच पॉइंट एक्स इज द सेंटर ऑफ सम ओपन स्पेयर विच कंटेन्ड इन एटलीस्ट वन ऑफ GI। अगर हम यहाँ पे ये एक्स ये इधर है तो इसका ओपन स्पेयर बनाएंगे तो वो G2 के अंदर ही होना चाहिए। यहाँ पे लिया तो इसका ओपन स्पेयर G3 के अंदर ही होना चाहिए। ठीक, तो क्लियर हो गया ये? इफ वी नाउ मूव टू another point of x, we may force to decrease the radius of our open sphere in order to squeeze it into a GI। तो हम जैसे जैसे पॉइंट बढ़ाते जाएंगे तो हमें क्या होगा, कहीं ना कहीं अपना ये जो रेडियस है वो छोटा करना पड़ेगा। ठीक, बड़ा छोटा सा मान लो यहाँ पे छोटा सा ओपन स्पेयर है, ओपन सेट है, तो यहाँ पे बनाया तो छोटा सा लेना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो बाहर चला जाएगा, G2 के बाहर चला जाएगा, है ना। सो ये बोलता है कि जैसे जैसे हम मूव करते चलेंगे तो वी हैव टू डिक्रीज द रेडियस ऑफ आर ओपन स्फीयर इन ऑर्डर टू स्क्वीज इट इनटू ए GI। ठीक, अंडर special circumstances it may not be necessary to take radii below a certain level as to move from a point to point over the entire space। तो बोलते हैं कि हम डिक्रीज तो कर रहे हैं पर एक सर्टेन सिचुएशन आएगी कि उससे नीचे हम डिक्रीज नहीं कर सकते। तो
उस जो कितना उसका रेडियस मिनिमम रखेंगे उसकी बात करेंगे, उसी को हम लिवेक नंबर बोलेंगे। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। ये रियल नंबर ए ग्रेटर देन 0 इज कॉल्ड लिवेक नंबर फॉर ए गिवन ओपन कवर। ओपन कवर के लिए होता है इफ ईच सबसेट ऑफ एक्स whose diameter is less than n is contained in at least 1 GI। क्लियर, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि अपना GI ओपन कवर है और ईच सबसेट ऑफ एक्स, कोई भी एक्स हम अगर सबसेट लेंगे एक्स का जिसका डायमीटर ए से छोटा है और वो सबसेट का किसी ना किसी GI से के अंदर कंटेन्ड है, उसको क्या बोलेंगे हम, लिवेक नंबर बोलेंगे। ठीक, ईच हर सबसेट के लिए। इसका क्या मतलब हुआ कि मानो कि एक हमने रेडियस डिफाइन कर लिया, ए की वैल्यू ले ली मान लो 1/2। तो कोई भी सबसेट लेंगे तो उसका रेडियस जो है वो 1/2 से कम ही रखना है, उससे बड़ा नहीं रखेंगे। ठीक, कोई भी होगा सबसेट होगा उसका सबसेट का जो रेडियस डायमीटर है, सॉरी नॉट रेडियस, डायमीटर, डायमीटर जो होगा 1/2 से कम होना है। ठीक, ओपन का वो डिपेंड करेगा करेगा ओपन कवर के ऊपर। ओपन कवर क्योंकि एक सेट के अलग अलग ओपन कवर हो सकते हैं, तो ऐसा नंबर जो एग्जिस्ट करेगा, क्या क्या बोला इसमें कि हर ओपन कवर के, एक ओपन कवर हो गया, हर सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स का जो डायामीटर है वो ए से कम होना चाहिए, और साथ में वो जो सबसेट है वो किसी ना किसी ओपन कवर के G1 G2 G3 किसी न किसी के अंदर आना चाहिए। ठीक, अगर हमने बड़ा बना लिया, डायमीटर ए से बड़ा ले रहे हैं, तो हो सकता है वो उस G1 के अंदर आए ही नहीं, वो G2 को में घुस जाए, या G2 के अंदर नहीं आ रहा है, वो अदर G1 में जा रहा है, अदर G3 में जा रहा है, तो फिर वो लिवो एक नंबर नहीं होगा। ठीक, इस ढंग से एक नंबर स्पेसिफाई करना है, सभी का डायमीटर जो है वो ए से कम रहे और किसी ना किसी वो ओपन कवर के सेट में कंटेन्ड हो जाए। ठीक है, नाउ वी डिफाइंड very important lemma. This is known as Livek covering lemma. Statement of this is, in a sequentially compact metric space, every open cover has a Livek number। ठीक है, तो हमें कोई भी सीक्वेंसली कंपैक्ट मेट्रिक स्पेस है तो हर ओपन कवर के पास एक लिवेक नंबर होगा। मतलब एक नंबर होगा जिससे एक्स के सारे सबसेट का जो डायमीटर होगा वो उस नंबर से कम होगा और वो किसी ना किसी ओपन कवर के सेट के अंदर कंटेन्ड होगा। चलो, हमने प्रूव करना ये कि सबसे पहले हमें गिवन दिया है कि लेट एक्स वी ए सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस। और सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस का मतलब क्या होता है, इस एक्स के पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस पक्का होगी, कोई भी सीक्वेंस लेंगे उसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस पक्का होगी। ओके, तो हमने लिवेक नंबर ढूंढना है तो ओपन कवर लेना पड़ेगा। तो लेट GI बी एन ओपन कवर ऑफ एक्स। सो वी से दैट a subset of x is a big if it is not contained in any GI। तो ठीक है, बिग की डेफिनेशन डिफाइन कर ली कि बिग सेट उसको बोलेंगे जो किसी भी GI के अंदर कंटेन्ड नहीं हो रहा है। ऐसे हमारे पास मान लो ये है एक्स और ये अपने G1 G2 ऐसे हैं,
और बिग किसको बोलेंगे? ना तो वो इसके अंदर आ रहा है, ना वो इसके अंदर आ रहा है, ना इसके अंदर आ रहा है, ना इसके अंदर आ रहा है, तो उसको बोलेंगे कि वो बिग सबसेट है एक्स का। इफ देयर आर नो बिग सबसेट्स देन एनी रियल नंबर विल सर्व ए लिवेक नंबर। तो कोई भी ऐसा सबसेट है ही नहीं बिग, तो कोई भी लिवेक नंबर ले लो, सारे इसके अंदर ही आ रहे हैं, ठीक। पर हम मान लेते हैं कि वहां पे बड़े ज्यादा लिवेक बिग नंबर बिग सेट्स हैं। वी अज्यूम दैट बिग सेट्स डू एग्जिस्ट, ठीक। वी डिफाइन ए डैश टू बी द ग्रेटेस्ट लोअर डायमीटर ऑफ देयर डायमीटर, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ देयर डायमीटर। इसका मतलब यहाँ पे एक बिग सेट है, एक यहाँ मान लेते हैं, देखो एक के अंदर कंटेन नहीं हो रहा, बाहर निकल रहा है। एक ये मान लिया, ये तीन को कवर कर रहा है, ये किसी एक में कवर नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत ज्यादा होंगे तो इसका डायमीटर, इसका डायमीटर, एक और है उसका डायमीटर, उन डायमीटर में से जो सबसे छोटा डायमीटर है, ग्रेटेस्ट लोअर, तो आपको पता ही है, ग्रेटेस्ट लोअर जो लोअर बाउंड होगा उसमें से बड़ा, तो डेफिनेटली सबसे छोटा जो डायमीटर होगा बिग सेट का, ठीक है, वो हमने ए डैश मान लिया। तो अब ए होगा क्या? ए या तो जीरो हो सकता है, ए डैश जीरो तो ऐसा लगता नहीं है जीरो हो, क्योंकि बिग सेट है, तो अगर जीरो होता तो अंदर आ ही जाता, लेकिन पॉसिबिलिटी है। तो क्लियरली ए डैश या तो जीरो होगा, या जीरो से बड़ा होगा, या इन्फिनिटी होगा, या इन्फिनिटी से छोटा होगा। तो ये पॉसिबिलिटी है। तो पहली पॉसिबिलिटी मान लेते हैं कि, अच्छा हमें ये प्रूव करना है कि ए डैश जो है वो डायमीटर जो है बिग सेट का, वो ए से जीरो से बड़ा होगा, ठीक। ना तो जीरो हो सकता है, ना वो इन्फिनिटी होगा। डिस्कस कर लेते हैं। अगर ए डैश इन्फिनिटी आया, देन एनी रियल नंबर विल डू फॉर लिवेक नंबर ए। जब ए डैश आपका सबसे बड़ा छोटा डायमीटर ही इन्फिनिटी आ रहा है, अब तो जो मर्जी लिवेक नंबर लेते रहो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। क्यों? क्योंकि हमने तो लिवेक नंबर तो उसके लिए होता है जो सेट जो है वो एक जीआई के अंदर कंटेन्ड हो जाए, ये बिग सेट के लिए थोड़ी होगा वो। अगर हमने विवेक नंबर डिफाइन करना है तो हमने इसके लिए डिफाइन करना है जो एक जीआई के अंदर आ जाए, किसी एक जीआई के अंदर आ जाए, उसके लिए करना डिफाइन, ठीक है। उसके लिए होता है लिविक नंबर। जो बिग है तो आ ही नहीं रहा है किसी जीआई के अंदर, तो उसके लिए तो कोई मैटर नहीं करता, तो जो मर्जी इसके लिए आप ले लो, इस ओके। अब दूसरी पॉसिबिलिटी कि इफ ए आई ए डैश इज रियल, देन वी कैन टेक ए टू बी ए डैश। अब दूसरी पॉसिबिलिटी होगी कि एक अगर रियल नंबर है अगर, तो फिर हम क्या करेंगे, लिवेक नंबर जो वो ए डैश ही ले लेंगे, ठीक। अब हम अब हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू जो वो जीरो, ठीक। अब ये तो कर लिया हमने, इन्फिनिटी पे चेक कर लिया, और बीच वाली बात भी हो गई, तो ए डैश ही ले लेंगे। अब ये बात बचता है कि जीरो तो नहीं होगा कहीं, तो जीरो की पॉसिबिलिटी हम डैश एज्यूम कर लेते हैं, जीरो हो नहीं सकता बिग सेट है तो फिर अंदर ही होना चाहिए था इसके। तो अगर हम ये एज्यूम करते तो डेफिनेटली कंट्राडिक्शन आएगी, ठीक। कंट्राडिक्शन आएगी तो बाकी फिर डेफिनेटली ए डैश जो होगा ये पॉजिटिव ही होगा, ये खुद ही प्रूव हो जाएगा। सो देयरफॉर वी एज्यूम दैट ए डैश इज इक्वल टू जीरो। अब आप खुद ही सोचो, बिग सेट है, बिग सेट है, बिग सेट है, ऐसे मान लो ये है, और बिग सेट जो वो इनके अंदर का आ ही नहीं रहा है,
बाहर जा रहा है, बिग सेट तो ऐसे होगा। और हम बोल रहे हैं इसका डायमीटर जो 0 है। डायमीटर 0 किसका होता है? जिस सेट के पास एक ही एलिमेंट होता है, क्योंकि दो एलिमेंट होंगे ना सेट के पास, तो दोनों का कोई ना कोई डिस्टेंस तो होगा, वही डायमीटर हो गया दो एलिमेंट के बीच में। 0 तो तभी होगा जब उसके पास एक सिंगल एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट हो, उसका आपस में ही डिस्टेंस 0 होगा। व्हाट माई पॉइंट? तो अगर डायमीटर जो लोएस्ट डायमीटर है बिग सेट का, जो लोअर बाउंड हमने ई डैश लिया है, वो अगर 0 है, देन वी डिड्यूस ए कंट्राडिक्शन फ्रॉम दिस एजम्पशन। पक्का कंट्राडिक्शन आने वाली है। चलो तो कैसे आएगी कंट्राडिक्शन? सिंस एवरी बिग सेट मस्ट हैव एट लीस्ट 2 पॉइंट्स, कम से कम 2 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए, ठीक? अदरवाइज वो बिग सेट किस चीज का हुआ? वी इन्फर फ्रॉम a dash is equal to 0 that for each positive integer n there exists a big set bn such that diameter of bn is lies between 0 and 1 over n। ठीक है, अगर किसी बिग सेट का डायमीटर अगर 0 आ रहा है, इट मीन दैट वहां पे एक बिग सेट बी एन एग्जिस्ट करेगा जिसका डायमीटर 0 और 1/n के बीच में होगा। जैसे ही n आपका बहुत बड़ा होगा तो डेफिनेटली ये 0 हो जाएगा, तो डेफिनेटली 0 आएगा। ठीक। अब आप खुद ही सोचे होंगे कि इधर 0 क्यों नहीं ले रहे हैं? अभी देखो, जब दो चीजें हैं ना, 0 तो तब लें जब बिग सेट के पास एक ही एलिमेंट हो, एक हो नहीं सकता, कम से कम दो एलिमेंट तो होने ही होने हैं। तो डेफिनेटली उसका थोड़ा सा जो डायमीटर है वो 0 से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ठीक। क्लियर हो गया स्टेप? तो फॉर पॉजिटिव इंटीजर n देयर एग्जिस्ट ए बिग सेट Vn such that diameter of Vn is lies between 0 and 1 over n. Now we assume we choose a point xn in each Bn। अब ये जो Vn है, जो बिग सेट है Bn, इसके अंदर कम से कम 2 पॉइंट तो होंगे, दो से ज्यादा ही होने। ठीक। उसमें से हमने एक पॉइंट ले लिया xn इन ईच Bn। इसका मतलब n की वैल्यू 1 लेंगे तो B1 मिल जाएगा, 2 लेंगे तो B2, B2 से एक पॉइंट ले लेंगे तो हमारे पास इस तरह के क्या हो गया, एक सीक्वेंस जनरेट होगी। ठीक। सो वी गेट ए सीक्वेंस xn, इन पॉइंटों से सीक्वेंस बन जाएगी। बट x क्या है? सीक्वेंसली कंपैक्ट है, तो ये जो पॉइंटों से सीक्वेंस बनेगी, द सीक्वेंस xn हैज ए सब सीक्वेंस विच कन्वर्जेस टू सम पॉइंट x इन x। तो ये तो डेफिनेशन ही आ गई सीक्वेंसली कंपैक्टनेस की, कि अगर x के अंदर कोई सीक्वेंस अब बन रही है तो उस सीक्वेंस के पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी। तो सीक्वेंस xn हैज ए सब सीक्वेंस विच कन्वर्जेस टू सम पॉइंट x इन कैपिटल X। द पॉइंट x जो जिसको कन्वर्ज कर रही है इज बिलोंग्स टू एट लीस्ट वन ऑफ GI0। ठीक है। अब x में ही अपना दोबारा बना लेता हूँ, इस तरह से है। तो डेफिनेटली अपने यहाँ पे x है, तो मान लो इसको GI0 है, इसके अंदर है। और GI0 क्या है अपना? ओपन है। ओपन है तो यहाँ पे एक ओपन स्पेयर एग्जिस्ट करेगा। तो x बिलोंग्स टू एट लीस्ट वन ऑफ सेट GI0 इन ओपन कवर। सिंस GI इज ओपन, ओपन है तो क्या होगा, उसकी नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी, और नेबरहुड भी उस GI0 के अंदर ही रहनी चाहिए। सो x इज ए सेंटर ऑफ सम ओपन स्पेयर SR of x, yes,
open sphere center at x with the radius r contained in g naught, that is ये जो एस आर ऑफ एक्स है ये जी नॉट के अंदर होना चाहिए, ठीक। अदरवाइज इसकी ओपननेस खत्म हो जाएगी। तो जी आई नॉट अगर ओपन है तो उसके अंदर ही रहना चाहिए इसको। ओके, तो हमने क्या किया, लेट एस ओपन स्फीयर सेंटर एट एक्स एंड रेडियस हाफ कर दिया, आर बाई टू कर दिया। वी ए कॉन्सेंट्रिक ओपन स्फीयर विद रेडियस आर बाई टू। तो क्या किया हमने, जो ओपन स्फीयर बना था पहले उसका सेंटर और छोटा कर दिया। मान लो ये जी आई नॉट था हमारा और ये अपना एस आर बना था, तो हमने क्या किया, ये एक्स है, अब इसका आधा कर दिया सेंटर, ये एस आर ऑफ एक्स हो गया और इसके अंदर ये खुद सेंटर सेम। सिंस सब सीक्वेंस xn, subsequence of sequence xn converges to x, there are infinitely many positive integers n for which xn is in SR of open sphere with center x with the radius r by 2 डेफिनेटली। क्योंकि कोई जब सीक्वेंस जब कन्वर्ज करती है स्टूडेंट, तो पहले x1 आएगा, फिर x2 आएगा, फिर करते 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 वो एक पॉइंट के पे आके रुक जाएगी और यहाँ टर्मों का एक स्टैग बन जाएगा, तभी कन्वर्ज होता है। इट मीन दैट जो अपना हमने रेडियस बनाया है ये छोटा हुआ है यहाँ पे x, तो x के ऊपर वो बहुत उसके अराउंड बहुत ज्यादा टर्में होंगी इस सीक्वेंस की। अगर वो सीक्वेंस की टर्म्स x के क्लोज नहीं होंगी तो फिर इसको कन्वर्ट ही नहीं कर सकता ये। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये वो लेते हैं 1, 1/2, 1/3, तो ये सीक्वेंस जाते जाते जीरो पे रुक जाती है। 1 आया, फिर 1/2 आया, जीरो जीरो को क्रॉस नहीं करती है ये। यहाँ पे जीरो का टर्मों का ढेर बन जाता है, 1/1 करोड़, 1/10 करोड़, 1/100 करोड़, ये इधर ही रहेंगी, जीरो को क्रॉस नहीं करेंगी। तो जीरो के पास क्या करता है, एक टर्मों का स्टैग बन जाता है। तो यही ये बोल रहा है कि ये सीक्वेंस अगर एक्स को कन्वर्ज कर रही है तो ये जो हमने छोटा सा कोसेंट्रिक सर्कल बनाया इसके राउंड बहुत ज्यादा टर्म होगी। देयर आर इन्फिनाइटली मेनी पॉजिटिव terms, positive integer n for which xn is in this. Okay, so let x n naught be one of these positive integer which is so large that 1 over n naught is less than r। इस तरह से कोई पॉइंट ले लिया हमने कि इतना बड़ा है कि उसको जब डिनोमिनेटर मिलेगा तो बहुत छोटा हो जाएगा वो। इस तरह से कोई एग्जिस्ट करेगा जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो r/2 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो डायमीटर ऑफ बी एन नॉट होगा, क्योंकि जैसे नंबर मिला तो उसके लिए एक आपके पास बिग सेट मिल जाएगा। तो बी एन का जो डायमीटर है, बी एन का डायमीटर हमने ये ऊपर डिफाइन करा था, ये बी एन का जो डायमीटर है वो 1/n से छोटा है। तो एन हमने क्या लिया, एन नॉट लिया, तो डायमीटर ऑफ बी एन नॉट किससे छोटा होगा, 1/n0 से, और 1/n0 किससे छोटा है, r/2 से। इससे क्या कंक्लूड हो गया, इससे ये कंक्लूड हो गया अगर बी एन का डायमीटर 1/r से छोटा है, इसका मतलब बी एन जो बिग सेट है वो किसके अंदर होगा, एस आर। इवन इसके इससे छोटा है तो डेफिनेटली रेडियस ओपन स्पेयर सेंटर एट एक्स विद रेडियस आर के तो अंदर ही होगा ना वो। और ये किसके अंदर कंटेन कर रहा है, जी आई नॉट के अंदर। तो यहाँ तो कंट्राडिक्शन होगी, ये जो बिग सेट था ये तो एक जी आई नॉट के अंदर कंटेन्ड हो गया। और हम बोलते हैं कि बिग सेट वो होता है
जो एक जीआई के अंदर कंटेंट ही नहीं होगा, विच इज कंट्राडिक्शन टू फैक्ट दैट वी एन इज ए बिग सेट। ठीक है, तो इट मीन दैट प्रूफ इज कंप्लीट। प्रूफ कैसे कंप्लीट हो गया? क्योंकि हमने क्या एज्यूम करा था कि ए डैश जो है वो जीरो है।